नमस्कार नमस्कार। सब एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सब एग्ज़ाम क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग एक अलग तरह का इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, इंफॉर्मेशन देने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब एग्ज़ाम क्लासेस को, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, इसी तरह इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में, है ना, साथ में आपका देखिए, अभी आपका जेटेट मेंस, है ना, जेटेट मेंस की तैयारी, पीजीटी, टीजीटी, और साथ में 8 से लेकर 12 तक की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे, है ना, आप हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी जो हम लोगों का है ना, आप लोग देख ही रहे हैं, फी हम लोगों का क्या है, तो बहुत ही नॉमिनल है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का, देखिए, अगर किसी तरह का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक आपका नंबर है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप सभी तरह का इन्फॉर्मेशन क्लासेस से जुड़ा हुआ ले सकते हैं, है ना, क्लासेस से जुड़ा हुआ ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग अपने न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, ऐसा खबर है ना, ऐसा घोषणा, देखिए अभी ऐसे भी झारखंड में क्या हो रही है, तो झारखंड में सिर्फ घोषणा हो रहा है ना, झारखंड में सिर्फ क्या है, तो घोषणा, रोज कुछ ना कुछ नया घोषणा होता है। तो इसी तरह में देखिए, एक और घोषणा किया गया है कि जेपीएससी करेगा जेटेट का आयोजन। नई व्यवस्था के तहत, है ना, नई व्यवस्था के तहत आप देखेंगे तो जेपीएससी यूजीसी मानदंड के आधार पर, यूजीसी, देखिए कौन सा मानदंड के आधार पर, तो यूजीसी मापदंड के आधार पर, है ना, यूजीसी मापदंड के आधार पर हर साल प्रत्येक वर्ष झारखंड में जेटेट, है ना, झारखंड टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा हर साल, है ना, हर साल शिक्षक पात्रता एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। और मापदंड जो होगा वो कौन सा मापदंड पर होगा, तो यूजीसी मापदंड पर होगा। इसमें जितने भी विद्यार्थी चयनित होंगे, देखिए यह होना चाहिए, जहां तक हम लोगों का बात है ना, मेरे अनुसार इस तरह का आयोजन हर साल होना चाहिए। इससे क्या होगा, तो जितने बेरोजगार लोग हैं, जो टीचर की तैयारी करते हैं, तो जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें आप डाल सकते हैं। इसमें चयनित अभ्यर्थी, देखिए जो चयनित होंगे तो चयनित अभ्यर्थी नेट का परीक्षा, है ना, चयनित अभ्यर्थी जो होंगे वह नेट का, जेआरएफ की परीक्षा, पीएचडी की परीक्षा, है ना। देखिए, ये इसमें जो चयनित होंगे वह नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा और पीएचडी, है ना, और पीएचडी अभ्यर्थी की तरह नियुक्ति प्रक्रिया में, है ना, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होगा, तो ये सीधे भाग लेंगे,
नियुक्ति प्रक्रिया में इनको अलग से किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं होगा, यह नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे भाग लेंगे, है ना। उसके बाद आयोग के इंटरव्यू, देखिए क्या पैटर्न है ना, क्या पैटर्न है। तो आयोग का इंटरव्यू के बाद, है ना, आयोग के इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जैसे सभी में होता है। मेरिट लिस्ट तैयार होगा जैसे सभी में होता है। और इसकी वैलिडिटी, देखिए इसकी वैलिडिटी जो होगी, है ना, और सब जैसे सब में रहता है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, तो 1 वर्ष का इसका वैलिडिटी होगा, 1 वर्ष का इसका वैलिडिटी होगा। और मेरिट लिस्ट के आधार पर, है ना, आयोग रिक्तियां के आधार पर दुगना अभ्यर्थी, मतलब जिस तरह का नियुक्ति होगा उस पर दोगुना अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। कितने का, तो 2 गुना अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और आयोग विश्वविद्यालय के 1 पद का, है ना, 1 पद की नियुक्ति करेगा, मतलब 2 गुना, 2 पर आपका 1 सीट रहेगा। तो दोस्तों देखिए अभी झारखंड में क्या है, तो सिर्फ घोषणाओं का बाजार है ना, सिर्फ घोषणाओं का बाजार है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आए दिन कुछ ना कुछ घोषणा हो रही। तो जहां तक देखिए यहाँ का सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा तब तक ऐसे ही हालात रहेंगे, है ना। अभी आप देखिए मेरिट लिस्ट में अभी तक आपका, अगर शिक्षक नियुक्ति की बात करें, अगर शिक्षक नियुक्ति की बात करें तो मात्र 11 जिला का रोस्टर, है ना, मात्र 11 जिला का रोस्टर क्लियर हुआ है। अगर शिक्षक नियुक्ति की बात करें तो मात्र 11 जिला का रोस्टर क्लियर हुआ है। और जिस तरह की मंथर गति है, मंथर गति कहने का मतलब धीमा गति है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है ना, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। अब ऐसे में यहाँ पर देखिए सरकार बचेगी या जाएगी, अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, अभी सरकार बचेगी या जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। अब ऐसे में शिक्षक नियुक्ति की विज्ञापन, है ना, जो विज्ञापन है ना, वह सिर्फ कहीं ना कहीं क्या रह जा रहा है, तो यह सिर्फ आपका दावा रह जा रहा है ना। शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन की बात करेंगे तो क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना ऐसा हो कि ये सिर्फ दावा, मतलब बोले ना कि घोषणाओं का बाजार, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का पद सृजन किया जाना है। लेकिन अभी तक क्या है, तो आपका रोस्टर क्लियरेंस, है ना, रोस्टर क्लियरेंस में अभी भी 11 जिले का हुआ है, 11 जिला का हुआ है। तो ऐसे में देखिए अभी भी आपका ये कम से कम 2 महीना, है ना, 1 से 2 महीना अभी भी यह आपका फंसेगा। और ऐसे में अगर कहीं राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है ना, पॉलिटिकल इनबैलेंस हो जाता है, तो देखिए कब तक निकलता है। उसके बाद देखिए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में एक और बदलाव, है ना, नए नियमावली के तहत एक और बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, तो परीक्षा में केवल जो जेटेट पास है ना, परीक्षा में केवल जेटेट सफल अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, सीटेट वाले को मौका नहीं मिलेगा, है ना। परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी ही शामिल होंगे जो जेटेट क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सीटेट वाले को मौका मिलने वाला इस बार नहीं है। केंद्रीय स्तर पर सफल, मतलब जो सेंट्रल स्तर पर सफल हुए हैं उनको शिक्षक नियुक्ति में मौका नहीं मिलेगा।
है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी भी विचार और रोज कुछ ना कुछ नया नया नियमावली को जोड़ा जा रहा है। तो रोस्टर कब तक क्लियर होगा, हम लोगों के मन में यही सवाल है कि रोस्टर कितना, ऐसे ये सरकारी विभाग है ना, सरकारी विभाग रोस्टर क्लियरेंस करने में इतना देर क्यों कर रही है, क्यों देर कर रही। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार का जैसा दिशा निर्देश है उसी आधार पर सरकारी लोग काम कर रहे हैं, मतलब सरकार इसको रोक कर रखना चाहती है। जहां तक मुझे लगता है ना, कि सरकार इसको क्या करना चाहती, तो अभी नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं करना चाहती है ना। तो देखिए कब तक आपका रोस्टर क्लियर होता है और कब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट कीजिए कि नोटिफिकेशन कब मिलता है ना। लेकिन अब आना चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा विचार है कि नोटिफिकेशन सरकार को जल्दी से क्लियरेंस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का सवाल है। चलिए, तो ऐसे ही न्यूज के साथ, ऐसा ही कुछ है ना पॉइंट के साथ मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, है ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम में आप एसबी एग्जाम को सर्च कीजिएगा, एसबी एग्जाम सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा। सभी तरह का इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सब एग्जाम मतलब यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें जेटेट मेंस, है ना, पीजीटी, टीजीटी और 8 से 12 तक का एकदम नॉमिनल फी में तैयारी करवाया जाता है। सभी चैनल के मुकाबले हम लोगों का फी जो है वो बहुत ही कम है। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग समाज सेवा की भावना से, है ना, समाज सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में देखिए 8 से 12 तक का भी झारखंड के गांवों तक, है ना, झारखंड के गांवों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा चैनल हमेशा तत्पर है कि उनको भी आज के दौर का जो टेक्निकल पॉइंट में उनको भी शामिल किया जाए, टेक्निकली तरीके से उनको भी आगे बढ़ाया जाए और अच्छे मार्क्स, है ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित किया जाए। और क्वालिटी, देखिए क्वालिटी एजुकेशन से जोड़ा जाए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।